वालेकुम डियर स्टूडेंट, अब्दुल रज़ाक कासिम योर मैथ टीचर इज हियर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10 जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 10 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ट्रायंगल्स गिवन है ये कॉन्ग्रुएंट है। फिगर दी हुई है, आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ रही है। कौन कौन सी? ABD और ACD दो ट्रायंगल्स हैं। अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो आपको पता है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी उनकी वैल्यूज और उनकी शेप इक्वल होती है। ठीक हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें चूंकि गिवन था कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, तो हम कह सकते हैं कि ये जो BD साइड है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर CD या DC साइड है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया है कि दोनों ट्रायंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ये रीजन हमने लिख दिया नीचे कि कॉरस्पॉन्डिंग क्यों लिख रहे हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये, और जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। जब दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनकी वैल्यूज भी इक्वल होती हैं। तो हमने कॉन्ग्रुएंट का निशान हटा दिया है, यहाँ पे इक्वल लिख दिया। और क्या चेंज आया है? और चेंज आया है, हमने M लिख दिया है, M फॉर मेजरमेंट। ठीक हो गया? तो अब हमारे पास इनकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। फिगर से देखें कि BD की मेजरमेंट 5M-3 है और आपस BC की मेजरमेंट 2M+6 है। ये वैल्यूज पुट कर दी आपने। अब आपने क्या करना है कि वेरिएबल या अननोन को एक तरफ कर देना है और नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है, जो कि रूल्स हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखे हुए हैं। चलिए 2M को उठाते हैं, इधर लेके आएंगे, इधर पॉजिटिव इधर आकर ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। और ये -3 उधर जाकर क्या हो गया? प्लस हो गया। हमारे पास क्या बना फाइनल? 3M = 9। बोथ साइड्स पे आपने 3 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने से हमारे पास M की वैल्यू आ गई है 3। तो हमारे एक अननोन वैल्यू आ चुकी है। चलिए अब दोबारा हम और करते हैं फिगर पे, और कौन सी अननोन वैल्यूज इन्वॉल्व है। ये एंगल जो है इसकी वैल्यू 5x + 5 डिग्री है। ये x हमें पता नहीं है, तो इस एंगल के लिए हम चलते हैं। ये एंगल B और एंगल C दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसकी भी रीजन हमने लिख दी है। क्या रीजन है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब ये है कि उनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी। मेजरमेंट ऑफ एंगल B = मेजरमेंट ऑफ एंगल C। अच्छा, अब ये गिवन है आपके पास कि B की वैल्यू 55 डिग्री है फ्रॉम द फिगर, और मेजर ऑफ एंगल C आपको गिवन थी 5x + 5 डिग्री। अब दोनों तरफ डिग्री है, डिग्री से डिग्री आप कैंसिल कर दें, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है, दोनों तरफ एक ही चीज है। यूनिट हमने हटा दिया एंगल का। अब किसी इक्वेशन को आप चलते हैं सॉल्व करने के लिए, हमें क्या फाइंड करना है? x। ये 5 को उठाएंगे, इधर ले आएंगे, -5 हो जाएगा और 55 - 5 आपके पास 50 आ गया। दोनों तरफ 5 से आपने क्या कर दिया? अब डिवाइड किया तो आपके पास x = 10 आ गया। x डिग्री हम 10 पुट करेंगे, 10 डिग्री इस जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास पूरा एंगल 55 डिग्री आ जाता है। इस तरीके से हमने दो अननोन वैल्यूज M और x की एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर ली है और इस तरह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी आपको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दी हुई हैं। वहां पर आपके पास एक ही सिंगल फिगर में थी, यहाँ पे दो अलग अलग फिगर्स हैं, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल भी गिवन है। ये बता दिया है क्वेश्चन में कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। इसमें भी आपने अननोन वैल्यूज फाइंड करनी थी। पिछले सवाल में दो अननोन वैल्यूज थी, अब आपके पास 3 अननोन वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? आप और कहेंगे यहाँ x लिखा हुआ है, ये हमें पता नहीं है, z लिखा हुआ है, ये y है, तो x y z 3 अननोन वैल्यूज आपके पास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये गिवन है, ये बिकॉज का सिंबल है, सिंस भी कहते हैं इसको। ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको पहले भी मैंने बताया कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो x है यहाँ पर वैल्यू है PQ की, तो PQ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में AB बन रही है, तो ये दोनों साइड्स भी यानी PQ और AB भी आपस में क्या होंगी? ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी। तो वैल्यूज इक्वल है तो हमने PQ की वैल्यू x लिख दी है और AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर लिख दी है। तो ये डायरेक्टली हमारे पास इसमें मजीद कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, x की वैल्यू आ चुकी है। अगली वैल्यू की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास गौर करते हैं z। तो BC साइड की कॉरस्पॉन्डिंग
साइड आपके पास इस ट्राइंगल में QR है, तो ये हमने लिख दिया BC इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। ये भी रीजन लिख दिया कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है किसकी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है, तो उनकी वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगी। अब BC की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे Z लिखी हुई है और QR की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने Z की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, इसमें भी मजीद कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास रह गई है तीसरी साइड। इस साइड की लेंथ यहाँ दी हुई है y-1। अब ये देखें ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, इधर भी 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, ये दोनों आपस में क्या होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। चलिए हम लिख सकते हैं कि PR साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू AC साइड, वो मैंने लिख दिया। अब आप देखते हैं रीजन भी लिख दी मैंने, जो मैंने बताया आपको रीजन भी साथ साथ लिखनी, ये नहीं कि सिर्फ सामने तो सिर्फ बताया था लिखा नहीं था। देखिए जो बात आप बात कर रहे हैं आप उसकी वजह भी बताएंगे। जब ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी वैल्यूज भी इक्वल होंगी, वैल्यूज पुट करेंगे, AC की वैल्यू y-1 है और PR की वैल्यू क्या है 5 है। आपने इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू आपके पास y की नहीं आ रही है, ये नहीं कि सर ने बस वैल्यू पुट कर दी, आगे कैलकुलेशन नहीं करनी है, पीछे नहीं जरूरत थी, यहाँ पे जरूरत है। अब आपके पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 1, याद रखिए माइनस में उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +1। तो आपके पास फाइनल वैल्यूज आ गई हैं, तीनों वेरिएबल्स की, तीनों अननोन की x, z और y की तीनों की वैल्यूज आपके पास इस तरह आ गई और आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन इन क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में जो कि आपके इस सिलेबस का हिस्सा है तो आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, फोन पे, जिस तरह भी चाहें मेरा राब्ता आपसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम।